आईसा और एसएफआई के संयुक्त अभियान से यूनिवर्सिटी कैंपस को लेकर यानी खुलने को लेकर जो प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। छात्रों की साफ मांग है कि जेएनयू और डीयू ओपन हो चुका है, लेकिन जामिया कैंपस अभी तक ओपन नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और दिल्ली पुलिस यानी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आईसा और एसएफआई का संयुक्त अभियान है। तो कोविड के बाद सिनेमा हॉल, मॉल जैसी जगहों पर जहां पर गैदरिंग होती है वो कैंपस खोल दिए गए हैं, वो जगह खोल दी गई है। इसलिए कैंपस यानी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा एजुकेशन लेने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं जिन्हें परेशानी हो रही है ऑनलाइन के, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे नेटवर्क की जो समस्या है उससे ऑनलाइन शिक्षा पे परेशानियां उत्पन्न हो रही है। इसलिए छात्र संगठन जो यहाँ पर है वो लगातार कैंपस खुलने को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इधर आईसा की साक्षी जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मांगे रही है यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट से और एचआरडी मिनिस्ट्री से, जिसको लेकर कैंपस अभी तक फिलहाल नहीं खुले। क्या डिमांड है यहाँ पर आपकी? हमारी डिमांड ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी को वापस खोला जाए। हमें अपने लाइब्रेरी से, हमारी क्लासेस से, ऑफलाइन क्लासेस से, कैंटीन्स और हॉस्टल से एक्सेस हो कि हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी एजुकेशन है वो बैक टू ट्रैक आ सके। क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन से हमारे 30 to 40% इनफैक्ट उससे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ मार्जिनलाइज्ड बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उन्हें एक्सेस ही नहीं मिल रहा है एजुकेशन का। तो अगर ये यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो वो भी आएंगे और एक इक्वल लेवल पर रहकर हम सब पढ़ाई कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बात हुई इसको लेकर? क्या कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से? अब जैसे वही तो मांग है कि अब होता क्या था पहले कि अगर हमारी कोई भी मांग होती थी, हमें कोई भी तकलीफ होती थी, यूनिवर्सिटी खुली रहती है, हम डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, 100 ईयर्स सेलिब्रेट करे, कुछ करे ही अपने कम्युनिटी में प्रोफेसर्स को बुलाकर कर रहे हैं। हमारे लिए इन्होंने कैंपस बंद कर रखा है, तो हमारा इनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है कि हम अपनी मांगे इन तक पहुँचा सके। जो होता है ऑनलाइन ट्विटर के जरिए, और आज ये पहला हमारा सिट इन प्रोटेस्ट है जो हम इनसे बात करने आए हैं। लेकिन आप ये इधर देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से खुद को प्रोटेक्शन में रखा है कि हम अपनी बात भी इनसे ना पहुंचा पाए। आपको नहीं लगता कि प्रोटेस्ट में छात्रों की संख्या काफी कम है, जो प्रतिभागी है बहुत कम है? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को बाहर रखें कि वो यहाँ से पढ़ाई कर सके। हमारे इस कॉलेज के मैक्सिमम जो छात्र हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं, बिहार से, यूपी से, साउथ से, तो सब अपने अपने घरों में है और वहीं से वो ऑनलाइन जो भी उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। यहाँ जो भी है हम कोशिश करते हैं कि हम उनको मोबिलाइज कर सकें और वो यहाँ आए और आवाज़ उठा सकें। कोविड की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आवाम को, जो जनता को, उनको तो नहीं लगी है। तो कोविड के ख्याल रखते हुए शायद यूनिवर्सिटी बंद की गई, तो इसको आप किस तरह देखती हैं अगर कोविड का सरकार गाइडलाइन बना रही है तो? अगर ये हमारे लिए इतना चिंता करती है कोविड के लिए, आप बस मुड़कर पीछे देख सकते हैं कि आज से 1 साल पहले और अभी में कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सारे मार्केट प्लेसेस खुले हैं, सिनेमा हॉल्स खुल गए, इनफैक्ट दिल्ली सरकार ने स्कूल्स तक खोल दिए। छोटे बच्चे जो बोर्ड देंगे वो तक स्कूल जा रहे हैं कि वो अपने एजुकेशन ये कर सके। जेएनयू हो कुछ ना, इन्हें एंट्रेंस लेना था तो इन्होंने फेज वाइज करके एंट्रेंस ली, तो ये फेज वाइज करके हमारी यूनिवर्सिटी खोल दे कि हम एजुकेशन ले सके। राइट टू एजुकेशन से क्यों हमें रोक कर रखे हैं, डिबार करके रखे, जब सब कुछ कंट्री में स्मूथली चल रहा है। मुश्किल आपकी डिमांड क्या है एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी डिमांड है कैंपस को जल्द से जल्द खोला जाए, मेस फैसिलिटीज़ खोला जाए, हॉस्टल को खोला जाए, लाइब्रेरी को खोला जाए और फिर कैंटीन्स, रीडिंग हॉल सब कुछ खोला जाए। इवन क्लासेस ऑफलाइन होनी चाहिए अब से। ऑनलाइन क्लास में क्या परेशानियां हो रही हैं? ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी बात है कि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, आपको ये बात पता है जो इस यूनिवर्सिटी का एक सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, एक सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी वहाँ से आता है। लोग ये सोचकर यूनिवर्सिटी आते हैं क्योंकि यहाँ की फीस 5-6 हज़ार है 1 साल की, तो आप उसी मार्जिनलाइज सेक्शन जो यूनिवर्सिटी का 80% हिस्सा है आप उसको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, आप उसके लिए इग्नोरेंट बनते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। और एज बीइंग अ वुमेन मैं भी झारखंड से हूँ, एक रूरल एरिया से हूँ, तो फिर मुझे पता है कि घर पे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ मतलब कितने सारे चोर्स के काम करने पड़ते हैं, पेट्रियार्की फेस करना पड़ता है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप बात भी नहीं करना चाहोगे। ये बताइए कि कोविड चल रहा है, अभी वैक्सीन आई है लेकिन लगी लोगों को नहीं है, तो कोविड की गाइडलाइन का भी तो एडमिनिस्ट्रेशन पालन कर रही होगी, इसको आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह से आप देख रहे हैं ड्यू खुल रहा है, जेएनयू की कैंपस प्रीमिसेस खुली हुई है,
जामिया क्यों नहीं खुल सकता? आप सारे स्टूडेंट्स को बुला लो, दिल्ली क्वारंटीन होने बोलो 7 दिन के लिए, उसके बाद खोल दो, फेज वाइज खोल दो। लेकिन फेज वाइज का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए खोलो, सबके लिए खोलो ना। MCRC में 2 हफ्ते से क्लास हो रहा है, यहाँ तक जामिया कैंपस के अंदर शूटिंग भी हो चुकी है। आपका अब क्या रीज़न बनता है यूनिवर्सिटी नहीं खोलने का? यहाँ पर आप कंपार्टमेंट, क्या वजह, इसकी वजह क्या मानती हैं आप इसकी? इसकी वजह ये है कि जब हमारा कैंपस बंद हुआ था CA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान, तो VC को लगता है कि स्टूडेंट्स आएंगे फिर से प्रोटेस्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि VC चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ेंगे तो फिर से आवाज़ उठाएंगे गलत के अगेंस्ट, तो VC चाहती नहीं है ये सब सारे काम हो। VC भी एक महिला है तो उन्हें भी समझना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको घर पे कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हॉस्टल को जल्द से जल्द खोला जाए। अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए हॉस्टल का फॉर्म निकाला जाए, हमारे डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया।